गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 13 फरवरी है। 13 फरवरी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकन समाजशास्त्री। ऑस्ट्रिया जन्म उनका ऑस्ट्रिया में हुआ, ऑस्ट्रिया में पढ़े लिखे, लेकिन बाद में अमेरिका में चले गए। अमेरिका की सिटीजन मिल गई, अमेरिका में उनने अपना बाकी का जीवन बिताया। इसलिए ऑस्ट्रियाई अमेरिकन समाजशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं पॉल फेलिक्स लेजार्सफेल्ड। जी हाँ, पॉल फेलिक्स लेजार्सफेल्ड। आपका जन्म 13 फरवरी 1901 को वियना में हुआ था और आपकी मृत्यु 30 अगस्त 1976 को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में हुई। वियना के ज्यूज फैमिली में आपका जन्म हुआ। आपकी माँ एड्रेलिन सोफिया लेजार्सफेल्ड चिकित्सक थी और पिताजी रॉबर्ट वकील थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा वियना के स्कूलों में हुई और गणित में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त। एक बहुत वो है कि गणितज्ञ समाजशास्त्री के रूप में हम इनको कह सकते हैं। पॉल फेलिक्स लेजार्सफेल्ड गणितज्ञ समाजशास्त्री हैं। गणित में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आइंस्टीन ग्रेविटेशनल थ्योरी पर आपकी पीएचडी थी। 1920 के आसपास आपका संपर्क वियना सर्किल में जो दार्शनिक थे उनसे हुआ, उनके संपर्क में आए, जिसमें ऑटो न्यूरेथ और रुडोल्फ कार्नेप, और आप लोगों ने एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट की भूमिका में वियना में नजर आने लगे। फेलिक्स लेजार्सफेल्ड ने समाजशास्त्र में गणित और क्वांटिटेटिव पद्धति को शामिल किया। इसलिए मैंने इनको कहा था ये गणितज्ञ समाजशास्त्री हैं, ये मैथमेटिकल सोशलॉजिस्ट हैं। और पहली बार समाजशास्त्र में गणित और क्वांटिटेटिव पद्धति को शामिल करने वाले पॉल फेलिक्स लेजार्सफेल्ड हैं। इन्होंने रेडियो श्रोता, उस वक्त रेडियो का चलन था, आजकल इंटरनेट और टीवी और ये सारी चीज़ें आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई हमारी मास मीडिया में, लेकिन उस दौर में रेडियो का चलन था। रेडियो ही हमारी मास मीडिया के रूप में चलता था, मीडिया का एक था साधन। तो रेडियो का श्रोताओं पे क्या असर होता है, उनके वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए आपने क्वांटिटेटिव अध्ययन किया और उसमें पूरी तरह से आपने गणित की विधियों को, गणित का प्रयोग करके वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण का विश्लेषण किया। 1930 और 31 में, इन्होंने 2 साल किया था, 1930 और 31 में। ये इनका क्वांटिटेटिव अध्ययन है। आपकी शादी 1926 में, शादी भी आपकी एक समाजशास्त्री मेरी जहोदा से हुई थी और उसके साथ, जहोदा के साथ आपने एक न्यू क्लासिकल स्टडी ऑफ द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट ऑन ए स्मॉल कम्युनिटी एक पुस्तक भी लिखी है। 1934 में मेरी जहोदा से आपके अनबन हो गई और विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। इसके बाद आपने अपनी सहयोगी हेर्टा हेर्जोग से विवाह किया, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका सफल नहीं था और 1945 आते थे ये दूसरा जो विवाह था ये भी असफल हुआ, विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। 1933-35 के दौर में लेजार्ड ने अमेरिका की फेडरल एजेंसी, अमेरिका चले गए थे उस बीच में वियना से, तो अमेरिका की फेडरल एजेंसी के साथ मिलकर यूएसए में कुछ काम किया और वहां पे आपने समाजशास्त्र में परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री हैं। अमेरिका में परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग करा और समाजशास्त्र के शोध सर्वेक्षण में सांख्यिकी विधियों का आपने प्रारंभिक प्रयोग करने वाले, मैंने पहले कहा था ये गणितज्ञ समाजशास्त्री, इन्होंने समाजशास्त्र में जितने भी शोध सर्वेक्षण होते थे उसमें सांख्यिकी विश्लेषण में, समाजशास्त्री शोध के विश्लेषण में आपने सांख्यिकी विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। गणितज्ञ थे, गणित में आपकी पीएचडी है, तो नेचुरली गणित में पीएचडी होने के कारण गणित का प्रयोग आपने गणित के समाजशास्त्र के रूप में किया। 1940 से 1969 तक आपने कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में काम किया और यहाँ पर आप प्रख्यात समाजशास्त्री आर.के. मर्टन के साथ आपने काम किया है। आप आर.के. मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन के सहयोगी थे और यहीं पे सबसे पहले
आपने और मर्टन ने मिलकर विश्व में प्रथम जो है विद्यालयीन सर्वेक्षण शोध की नींव डाली, कि विश्वविद्यालय में सर्वेक्षण शोध की नींव डाली और आपने न्यूरो अप्लाइड सोशल रिसर्च की स्थापना करी। यहाँ पे आपने न्यूरो ऑफ अप्लाइड सोशल रिसर्च की स्थापना की। आप सर्वेक्षण के तथ्यों के विश्लेषण के लिए लेजार्ड फेड ने क्रॉस टेबुलेशन तकनीक का प्रयोग किया। जो तथ्य हम प्राइमरी डेटा अध्ययन क्षेत्र से इकट्ठे करते हैं, इसी तरह से लेजार्ड फेड ने इनको इकट्ठा करने के बाद इनके विश्लेषण के लिए क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक का प्रयोग। हालांकि अब क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक का उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक समय बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक का। और समाजशास्त्र में एक प्रमाणिक विधि के रूप में उन्होंने क्रॉस टेबुलेशन को स्थापित किया। रॉबर्ट मल्टन के बारे में इनके साथ सहयोगी थे, एक किस्सा है, रॉबर्ट मल्टन ने भी चर्चा की और कई जगह हमने पढ़ा भी है। एक बार रॉबर्ट मल्टन अपनी मिसेस के साथ इनके घर आए थे डिनर पे। 23 नवंबर 1940 की बात है, इनके घर डिनर पे आए थे और उस वक्त बात चल रही थी। तब मल्टन इनको लेके गए अमेरिका के, वहाँ कोलंबिया में थे, वहाँ पे इनको लेके गए रेडियो स्टेशन। अब सोचिए, मिसेस मल्टन घर में बैठी हैं, मल्टन और पॉल फेलिक्स लेजार्ड फेल्ड रेडियो स्टेशन गए। वहाँ दोनों ने बात की, क्योंकि डिनर के दौरान बातचीत हुई थी। लेजार्ड फील्ड बता रहे थे कि हम रेडियो श्रोताओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये गए 1934 की बात है, 23 नवंबर 1934 को। पहले मैंने गलती से 40 बोल दिया, वो 34 है। तो वहाँ रेडियो स्टेशन में पॉल फेलिक्स और रॉबर्ट मल्टन ने करा, और वहाँ पे रॉबर्ट मल्टन उनसे क्वेश्चन पूछते थे और वो बताते थे। इस प्रकार से एक वो रेडियो श्रोताओं का अध्ययन वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हुआ रेडियो न्यूयॉर्क के माध्यम से। एक ये है। दूसरी चीज, ये वास्तव में क्या करते थे कि जितना भी था समाजशास्त्री अध्ययन या समाजशास्त्री विश्लेषण जो आपने किया है, इस सभी में इन्होंने गणित का प्रयोग किया है। गणित के, सांख्यिकी के सर्वाधिक प्रयोग करने के कारण ये विवादित भी हुए हैं। इनका लोगों ने उस समकालीन समाजशास्त्री ने कहा कि आप गणित ही गणित बता रहे हैं और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और कुछ नहीं, आप उसको गणित के माध्यम से क्यों इतना ज़्यादा जनरलाइज कर रहे हैं। तो इनका विरोध भी बहुत होता था, काफ़ी विरोध भी हुआ है। इसी बीच में इनको वहाँ पे वॉल्ट राइट मिल्स ने कहा आप अमूर्त अनुभववादी होने हैं। उन्होंने कहा आप एक अमूर्त अनुभववादी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गणित का प्रयोग करना नहीं छोड़ा और बहुत प्रयोग किया। कई थ्योरियाँ थी। आपकी रुचि जो थी वो एक जनप्रिय संस्कृति के अध्ययन में थी, मतदान व्यवहार की, वोटिंग बिहेवियर कैसा होता है, जनसंचार कैसा है, और गणित का समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की एक शाखा है गणित सोशलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, उसके आप प्रणेता हैं। गणित का समाजशास्त्र आपका प्रिय अध्ययन था। मटन के साथ आपने फोकस इंटरव्यू की चर्चा की है, फोकस इंटरव्यू पे काम किया है, और मास कम्युनिकेशन एक पॉपुलर टेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन की समाज में मास कम्युनिकेशन का क्या प्रभाव होता है, मास कम्युनिकेशन किस तरह से करता है, इस पे इन लोगों ने मल्टन और लेजार्ड फेल्ड ने संयुक्त रूप से पेपर भी लिखा है। आपने 3 सोशल फंक्शन की बात की है, आपने 3 सोशल फंक्शन की बात की है, वो हाईलाइट किया था। एक सोशल स्टेटस, एक कंफर्ट फंक्शन और एक इंफॉर्मेशन फंक्शन की बात करते हैं, और एक नार्कोटिक्स डिफंक्शन की बात करते हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार से सोशल फंक्शन को भी मल्टन के साथ रख के इन्होंने कहा कि समाज में सोशल स्टेटस है, इसमें आप देखते हैं हर व्यक्ति के सोशल स्टेटस होता है, तो वो एक उस स्टेटस में आने के बाद आदमी वो अपने फंक्शन करता है, अपनी क्रियाएं करता है, अपने समाज के साथ उसके व्यवहार वैसे होते हैं। इन्फॉर्मेशन के रूप में व्यक्ति इंफॉर्मेटिव सेंटर के रूप में एक अपना फंक्शन करता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उन इन्फॉर्मेशन से आप किस तरह से रिएक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन के आधार पे व्यक्ति के क्या फंक्शन होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, ये करता है। तीसरा उसका नार्कोटिजाइज डिफंक्शन, कि समाज में बहुत विघटनकारी जो होते हैं, नार्कोटाइजिंग डिफेक्शन की बात करती है, वहाँ पे भी व्यक्ति के फंक्शन होते हैं। इस तरह से ये इनकी बहुत कम समय था, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। इनकी कुछ खास किताबें हैं जिनकी यहाँ चर्चा करना चाहिए। पीपल चॉइस 1944 में एक किताब लिखी इन्होंने, मैथमेटिकल थिंकिंग इन सोशल साइंस 1954 में किताब लिखी, पर्सनल इन्फ्लुएंस 1955 में, लेटेंट स्ट्रक्चर एनालिसिस 1968 में, और
क्वांटिटेटिव एनालिसिस 1971 में। सामान्य तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि रॉबर्ट के मर्टन जिस तरह से बिल्डिंग थ्योरिस्ट थे, वो थ्योरियों की बिल्डिंग तैयार करते थे, बिल्डिंग थ्योरिस्ट थे, वहीं लिजार्ड-फेल्ड मैथोलॉजिकल स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें मैथोलॉजी को नए प्रकार से गणित का प्रयोग करके मैथोलॉजी स्पेशलिस्ट रूप में अपनी पहचान बनाई है। और पॉल फेलिक्स लिजार्ड-फेल्ड जो है निरंतर गणित के माध्यम से गणितज्ञ थे, गणित में पीएचडी करी है, पूरी पढ़ाई इनकी गणित में, लेकिन बाद में वियना में फिलोसॉफिकल सर्कल में जब जुड़े तो उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी की ओर इनका रुझान हुआ, सोसाइटी का अध्ययन किया। लेकिन सोसाइटी के अध्ययन में आपने गणित अपनी पहचान नहीं छोड़ी, गणित के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास किया। और जो अगस्त का हमने बात की थी, हमको समाज का अध्ययन समाज का विज्ञान के आधार पर करना चाहिए, जिस तरह से विज्ञान निष्पक्ष होके सार्वभौमिक अध्ययन करता है गणित के सिद्धांत, चूंकि गणित को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है अगस्त कॉम्ट ने, हायरार्की ऑफ साइंस में गणित को सबसे पहले रखा और समाजशास्त्र को लास्ट में। लेकिन इसी आधार पे पॉल फेलिक्स लिजार्ड-फेल्ड ने अगस्त कॉम्ट की अवधारणा को लेते हुए गणित को समाज के अध्ययन के लिए समाज में क्या संकल्पनाएं होती हैं, समाज में हमारे जो प्राइमरी डेटा हम इकट्ठे करते हैं उनके साथ में सांख्यिकी और गणित की पद्धति क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करके उससे प्राथमिक तथ्यों के आधार पर समाज की समस्याओं, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक विवेचनाओं का विश्लेषण किया। तो ये 13 फरवरी 1901 आपका जन्मदिन है, आज 13 फरवरी है, उन पे ये मेरा वीडियो समर्पित है। 30 अगस्त 1976 को आपकी न्यूयॉर्क में मृत्यु हुई। तो पॉल फेलिक्स लिजार्ड-फेल्ड एक मैथोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और सोचला जी आप मैथमेटिक्स के प्रणेता हैं, उन पे आज का ये वीडियो मैं समर्पित करता हूँ।